हल चलाए तूने, ओए तूने फसल उगाई, कैसे कोई ले जाएगा, ये है तेरी कमाई। तोड़ गुलामी की जंजीरें, बेबस होना ऐसे, तू है भारत माँ का बेटा, भूल गया ये कैसे। हो नहीं तू अकेला, हंसी सारे तेरे नाल, ओए पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल ओए। सभी किसान साथियों को राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं प्रकाश सिंह मुजफ्फरपुर बिहार से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कृषि परिवार में। किसान साथियों, बसंत पंचमी की सभी मेरे किसान साथियों और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। किसान साथियों, आज हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन वीडियो बहुत काम की है और इसके बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं हो शायद, क्योंकि जो मेरे नए किसान साथी अभी YouTube पे वीडियो देख रहे हैं एप्पल बेर की और एप्पल बेर की बागवानी में कमाई की। अभी मैं एप्पल बेर के अपने बाग में ही हूँ, बीच में बैठा हुआ हूँ, चारों तरफ अभी फल लगे हुए हैं। तो काफ़ी किसान साथियों के मैसेज, फ़ोन कॉल आते हैं कि सर हम भी एप्पल बेर लगाना चाह रहे हैं, पौधे कहाँ से मिलेंगे, खेती करनी है। तो वो लोग ये देख रहे हैं कि वीडियो में लाखों की कमाई, इतना मुनाफा, ये सब कुछ है, लेकिन आज मैं क्लियर करना चाहता हूँ आप लोगों की आखिर एप्पल बेर की खेती की सच्चाई है क्या और एप्पल बेर की खेती किनको करनी चाहिए, किनको नहीं करनी चाहिए। आपको अगर मेरी बातें अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या जिन लोगों ने अगर खेती कर रखी है, अगर वो मेरी बात से सहमत होंगे तो ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा वीडियो को और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। किसान साथियों, हकीकत जान लेना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले या समय लगाने से पहले। पैसा एक अलग चीज़ है, पैसा तो हमने मान के चलो 1000, 2000, 50,000 लगा दिया, वो दोबारा कमा लेंगे। जो समय जो चला जाता है साल 2 साल का, वो वापस नहीं आता है। समय हमारे जीवन में एक एक दिन बहुमूल्य है। तो झांसा देकर जो लोग भी एप्पल बेर की खेती किसानों को करवा देते हैं, उसके बाद फ़ोन कॉल नहीं उठाते हैं, कोई जानकारियां नहीं देते हैं, तो कृपया किसानों के साथ ऐसा ना हो। मैं तो यही हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा। तो किसान साथियों, वीडियो जिनको पूरी देखनी है देख सकते हैं, जानकारी अच्छी लगेगी तो बताएंगे। जिनको अगर एप्पल बेर की बागवानी से कोई सरोकार नहीं है वो छोड़ भी सकते हैं। किसान साथियों, एप्पल बेर की खेती हकीकत में पैसे देने वाली खेती है। इतना पैसा, फास्ट पैसा किसी भी खेती में नहीं है, बशर्ते सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इसमें मेहनत भी है। आम लीची की तरह साधारण खेती नहीं है कि हमने लगा दिया, उसके बाद 2-3 साल बाद फल मिलेगा, हमें थोड़ी बहुत दवाई ववाई कर देंगे, काम चल जाएगा। जब फास्ट कोई चीज़ पैसा हमें दे रही है तो उसको खुराक, न्यूट्रिशन, सब कुछ उसको फास्ट ही चाहिए, उतना ही चाहिए। तो किसान साथियों, बागवानी एप्पल बेर की करने से पहले आप पहले तो ये देखें कि क्या मैं मेहनत कर सकता हूँ, या अपने आप नहीं कर सकता हूँ तो करवा सकता हूँ, या तो पैसे से मजबूत हों तो ही कर सकते हैं। क्योंकि इसमें पौधा जब से आप लगाएंगे तब से जब तक फसल आपकी ख़त्म होगी, आपको काम करना होगा निरंतर। तो किसान साथी जो या तो पहले से बागवानी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की कर रहे हैं, वो लोग शौक़ से करें, और जो लोग नहीं की, जिन्होंने कभी बागवानी, वो ऐसे आदमी के संपर्क में मिलकर ये खेती करें। या तो पुराने किसान हो आपके अगल बगल में, या फिर पूरी जानकारी कहीं ज़मीनी स्तर पर ले लें आप। जैसे मेरे पास बहुत सारे किसान आते हैं, देखते हैं, जानकारी लेते हैं, पौधा उनका लगवा देता हूँ। मैंने काफ़ी जगह पौधा लगवाया हुआ है उनके यहाँ, साल में मैं एक बार जाता भी हूँ। फ़ोन पे रात को 10 बजे भी फ़ोन कीजिएगा तो मेरा मोबाइल रिसीव होगा। अगर सो गया तो अगले दिन कॉल करूँगा, नहीं तो व्हाट्सएप मैसेज छोड़िएगा तो जवाब ज़रूर मिलेगा, या वीडियो पे भी कमेंट आएगा तो मैं हर हाल में जवाब दूंगा आपको। क्योंकि किसान ही हूँ, कोई बड़ा अफसर नहीं हूँ कि मेरी मीटिंग बहुत चलती रहती है। लेकिन हाँ, काम जब दिन में होता है तो उस समय मैं बात नहीं कर पाऊँ तो कभी कभी मैसेज छोड़ दीजिए। तो किसान साथी, एप्पल बेर की खेती ये आप मेरा जो देख रहे हैं, ये इस बार तीसरे साल की फसल बिक्री चल रही है मेरी।
जिन किसान साथियों के यहाँ तैयार हो गया होगा उनकी ख़त्म भी हो गई बहुत लोगों की, और जो किसान साथी पहली बार जिन्होंने किया था और कुछ नुकसान अगर उनको हो गया है या किसी तरह की आपदा में चली गई है तो वो निराश ना हो। अगले साल भगवान दोगुना देगा, बिल्कुल भी उजाड़े नहीं, हटाए नहीं। अगर मेरी वीडियो देखने से कुछ किसान साथियों को फ़ायदा हुआ होगा तो वो लोग कमेंट करके बता देंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, हौसला बढ़ेगा। क्योंकि देखिए इसमें पहली साल अगर आप घेराबंदी नहीं सही तरीके से करते हैं तो नुकसान 100% सुनिश्चित है। सबसे प्रथम आपको घेराबंदी का इंतज़ाम करना होगा, अपनी सुरक्षा का इंतजाम करना होगा। दूसरा कि आपको किसी ऐसे आदमी के साथ पौधा लेना, ऐसे आदमी से पौधा लेना होगा या ऐसी जगह से पौधा जो आपको जानकारियाँ दें, क्योंकि इसके अंदर फंगस की बीमारी, कीड़े की समस्या, न्यूट्रिशन की समस्या बहुत आती है। मैं क्यों कहूँ आपसे कि बिल्कुल कुछ नहीं होता है, इसमें बहुत होता है। 3 साल से मैं खेती कर रहा हूँ, मेरे साथ भी किसी ने धोखा किया था और यही कहा था कि इसमें कुछ नहीं होता है। तब मैं इसके अंदर तक गया, मैंने इसकी पूरी सर्च ही लगा दी, इसकी लैब जांच तक मैंने करवाई कि शुगर फ्री है क्या, इसमें सब कुछ है। और इसमें अभी जो किसान साथी जिनकी तुराई ख़त्म हो गई होगी उनके लिए तो समस्याएं ख़त्म हो चुकी, उन्होंने बेच लिया है अपना फल। तो मेरे हिसाब से अगर आप कटाई करना चाहते हैं, जो किसान साथी इसमें कुछ और फसल अभी लेना चाहते हैं वो तो अपनी कटाई कर सकते हैं, लेकिन अगर जो किसान साथी इसमें फसल कोई नहीं लेना है जिनको, वो अपनी कटाई अप्रैल के फर्स्ट वीक में करें, ताकि पौधा बहुत ज़्यादा ग्रोथ ना करे, फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। तो बढ़िया वेराइटी का फल अगर आता है, बढ़िया क्वालिटी का फल चाहिए तो आप अप्रैल के फर्स्ट वीक में कटिंग करेंगे। और जिनको अगर चाहिए कि दूसरी फसल में कोई ले लूँगा, इसमें बेल वर्गीय फसल हो जाती है, तो वो अपनी कटिंग कर सकते हैं। अब एक बहुत बड़ी इसमें समस्या क्या आती है कि फंगस इसमें बहुत परेशान करता है, क्योंकि इसमें 2 मौसम ऐसा है कि एक तो गर्मी से सर्दी की तरफ भी आते हैं, तब भी उस समय इसमें सितंबर के अंदर फंगस आती है। और अभी जो तुराई चल रही है, आज बसंत पंचमी है, आज से गर्मी शुरू हो जाएगी। तो गर्मियाँ जब बढ़नी शुरू होगी तो बीमारी कैसी आएगी। एक फल मेरे सामने छोटा सा लगा हुआ है, मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये तो छोटा फल है, ये तो वैसे भी नहीं होना था, लेकिन जो फल आपका पकने की स्थिति में आएगा और आपने अगर इलाज नहीं किया तो इस तरह से फलों की स्थिति हो जाएगी और फल गिर जाएंगे। तो जो किसान साथी अभी तुराई कर रहे हैं, जो उनके पके फल हैं, जो तैयार फल हैं, कोशिश करें उनको जल्दी से जल्दी बेच लें, उनको बेचते रहें। ये नहीं सोचे कि मेरा 100 रुपये बिके, मेरा 80 रुपये बिके। जिसने बागवानी की हुई है, अगर हमारे यहाँ यूपी बिहार की बात करूँ तो सबसे कम रेट तो बिहार में ही होता है, तो 35 रुपये से 30 रुपये मेरा 3 दिन से माल बिक रहा है। तो इस रेट में बेच के अपना काम ख़त्म। अब जो माल ये बचेगा, इसके ऊपर फंगीसाइड का स्प्रे करके इसको मैं बेचूँगा शिवरात्रि में, क्योंकि शिवरात्रि में भी रेट कुछ अच्छा मिल जाता है। बीच में जो भी फल तैयार होगा उसकी मैं सेलिंग करता रहूँगा। सेलिंग रोकना नहीं है आपको, सेलिंग करते रहिए। और इस समय इस पे आप, जो मैंने एक पहली वीडियो डाली हुई है उसको देख लीजिएगा कि M45 एंट्राकूल है, इनका रुक रुक के 10 दिन 15 दिन के अंतराल पर आप स्प्रे करते रहिएगा। जिनके पास एमस्टार टॉप है वो एमस्टार टॉप का कर लीजिए, तो फंगस से ये बचा रहेगा। क्योंकि मौसम जब बदलता है तो बीमारियां आती ही आती है, और एप्पल बेर में खास कर आती है। किसान साथियों, एप्पल बेर की जितनी मुझे हकीकत बतानी थी मैंने आपको बता दी है, क्योंकि इसमें खाद भी साल में 3 बार देना पड़ता है, फंगीसाइड और कीटनाशक की भी आवश्यकता पड़ती है। ऑर्गेनिक करना चाहते हैं तो बहुत मेहनत ऑर्गेनिक में लगेगी। आपको न्यू ऑयल का निरंतर स्प्रे करना होगा, आपको जड़ों के माध्यम से ज़्यादा खाद देना होगा, क्योंकि मैं भी ऑर्गेनिक प्लस रासायनिक दोनों मिक्स करता हूँ। तो मुझे रासायनिक की कम आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मैं बेस्ट डिकम्पोजर से अपनी दवाई चलाता हूँ, या अपना मैं सरसों की खली वगैरह है ये दिखाया मैंने आपको, वो पानी के साथ चलाता रहता हूँ। मिट्टी मेरी अच्छी हो चुकी है, तो कुछ मुझे अब धीरे धीरे पैसा कम लगता है। जब हम खेत को ताकतवर बना लेंगे, पौधे को ताकत दे देंगे, तो बीमारियां खुद ही कम आएंगी। तो ये दोनों तरह से खेती हो सकती है। लेकिन बिल्कुल ये भूल कोई भी कहता है कि भैया आप ये लगा लीजिए, लाखों रुपए कमाइएगा, घर बैठे कुछ नहीं करना है आपको, तो समझ लीजिए कि आप बर्बाद होंगे, आपका फल भी नहीं लगेगा। अगर किसी तरह से परमात्मा ही बहुत कृपा आपके ऊपर कर दे, कुछ फल लग जाए और बच जाए, तो वो समझिए कि आपकी किस्मत है।
नहीं तो जब तक इसमें निरंतर कार्य नहीं कीजिएगा, बाकी साफ़ सफाई नहीं कीजिएगा, तब तक एप्पलवेयर से पैसा इतनी आसानी से नहीं कमा सकते हैं। तो जितनी मुझे जानकारी थी और जितना मुझे पता था मैंने आपके साथ शेयर किया है। कोई भी किसान साथी अगर एप्पलवेयर की, अमरूद की किस तरह की बागवानी करना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ के करना चाहते हैं, तो 24 घंटे आपके लिए हाजिर हूँ। मेरे से आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेरे से होगा मैं आपकी मदद करूँगा, जितनी जानकारी होगी उतना ज़रूर बताऊँगा। तो किसान साथियों, आज बसंत पंचमी के दिन मैंने सोचा कि ये वीडियो डाल दी जाए, क्योंकि काफ़ी किसान साथी एप्पलवेयर की खेती करना चाह रहे हैं। तो जो चाह रहे हैं वो करें, और ये सोच के करें कि सफल होना है मुझे। केवल निगेटिव ही नहीं है, पॉजिटिव भी है। केवल कुछ टेक्निक, कुछ जानकारियाँ अगर हों, पौधे की लगाने की दूरी सही हो, लाइन से लाइन की दूरी सही हो, लगाते समय सही तरीके से खाद दिया जाए और निरंतर देख रेख किया जाए, तो इससे अच्छी फसल, इससे जल्दी पैसे देने वाली फसल कोई नहीं। तो किसान साथियों, वीडियो कैसी लगी जानकारी कमेंट करके दीजिएगा। लाइक एक बनता है, एक लाइक कर दीजिएगा, और जानकारी अच्छी लगी है तो और किसान साथियों के शेयर कर दीजिएगा। बाकी मेरे से जो कुछ जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप द्वारा मेरे से बात कर सकते हैं या फ़ोन कॉल कर सकते हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। जिस माटी में बसता मेरा प्राण है, उस माटी के हम तो एक किसान